Learn advanced English sentences with Urdu translation. Master ESL fluency. ESL English as a second language, जिनकी इंग्लिश जो है वो नेटिव लैंग्वेज नहीं होती है, मादरी ज़ुबान नहीं होती है, उनके सीखने का जो तरीका है उसके ज़रिए मैं आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें हम वो जुमले देखेंगे जो जिनको अगर आप याद कर लें और उनका मौका हाल समझ लें, सूरत हाल समझ लें कि किस सूरत हाल में वो बोलना होते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा एतमाद मिलेगा। तो पहला है, इंग्लिश सेंटेंस है, ही इज अपस्टेयर्स एक्सपेक्टिंग यू। मोहम्मद, आपने कहा था शोर नहीं करूंगा, उधर चले जाओ या तो। ही इज एक्स ही इज अपस्टेयर्स एक्सपेक्टिंग यू, इसका मतलब है वो ऊपर आपका इंतजार कर रहा है। जैसे आप घर में बैठे हैं और कोई आपका मेहमान आता है और वो आपसे पूछता है कि वो जो आपका बड़ा भाई है या कोई भी आपका घर का फर्द है वो कहाँ है, और आप कहते हैं कि वो ऊपर वाली स्टोरी पे बैठा है, ऊपर वाली मंजिल में बैठा है, तो आप उसको ये बोलेंगे ही इज अपस्टेयर्स एक्सपेक्टिंग यू, और वो वहां पे बैठा आपका इंतजार कर रहा है, यानी कि उसने उन्होंने आपस में मिलना था वो। तो आप उसको बोलेंगे ही इज अपस्टेयर्स, वो ऊपर वाली मंजिल पर है, एक्सपेक्टिंग यू आपका इंतजार कर रहा है, वो ऊपर आपका इंतजार कर रहा है, ऊपर मतलब ऊपर वाली मंजिल पे। ही वॉक्स विद अ लिम्प, इसका ये मतलब होता है कि वो लंगड़ा कर चलता है, यानी उसको कोई मतलब टांग पे कुछ ऐसा है कि वो लंगड़ा कर चलता है। अब ये कब बोला जाता है कि जब कोई आपसे पूछता है कि कौन सी किस बंदे की बात हो रही है और आप उसको बताते हैं लेकिन समझ नहीं आती, तो फिर आप उसका कोई खास जो है चाल या उसके बारे में बात करते हैं कि वो जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो यार जो लंगड़ा कर चलता है, ही वॉक्स विद अ लिम्प, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जब किसी शख्स के बारे में कोई खास बात बताने के लिए उसकी तो फिर ऐसी चाल के बारे में बताना होती है, तो फिर आप ये बोलते हैं ही वॉक्स विद अ लिम्प, वो लंगड़ा कर चलता है। यू आर मिस्टेकन, यू आर मिस्टेकन, यू आर यू आर मिस्टेकन अबाउट दिस ट्रेड। आप जो है ये जो कुछ हो रहा है आप इसके बारे में बिल्कुल गलत फहमी का शिकार हैं। आपको इस बारे में गलती हुई है, ये जो कुछ हो रहा है आपको गलती हुई है, किसी ने आप गलत फहमी में है कि ये जो कुछ हो रहा है ये ऐसे नहीं है। ये इस लेन देन या पेशे के बारे में आपको गलत फहमी हुई है, यानी इस मामले में लेन देन कह लें पेशा कह लें, वैसे तो ये आमतौर पर मामला होता है जब आप गुफ्तगू कर रहे हो तो किसी के साथ आप जब उसको कोई यानी गलतफहमी हो तो आप उसको कह सकते हैं बड़ी इज्जत और बावकार तरीके से कि यू आर मिस्टेकन अबाउट दिस ट्रेड, आपको इस बारे में गलत फहमी हुई है। यानी किसी फर्ज के एग्जांपल किसी जो है पुलिस वाले से या किसी वकील से या किसी के साथ आपकी गुफ्तगू हो रही हो और आपको लगे कि वो यहाँ पे गलत फहमी में जा रहा है, ये बात ऐसे नहीं थी, उसको गलत फहमी हो रही है, वो मेरी बात को गलत समझ रहा है, तो आप उसको कह सकते हैं कि यू आर मिस्टेकन अबाउट दिस ट्रेड, यू आर मिस्टेकन अबाउट दिस ट्रेड, आपको इस बारे में गलती हुई है, गलतफहमी हुई है, आप इस बारे में गलत हैं, गलतफहमी का शिकार हैं ये। उसके बाद he has used this hotel for many years, वो कई सालों से ये होटल इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि आप अगर किसी को कहते हैं ही इज आवर रेगुलर कस्टमर, होटल में आप कहते हैं कि ही इज आवर रेगुलर कस्टमर, उसको ये कहने की बजाय आप यूं कहते हैं ही हैज यूज्ड दिस होटल फॉर मैनी ईयर्स, यानी वो यहाँ पर बाकायदगी से आता रहा है, कई बार आता रहा है, यानी वो उसकी जो है हमारा रेगुलर कस्टमर है। इसके बाद जो है और अभी भी आता है, शी इज एन इनवैलिड लेडी। जब ये हम बात करते हैं शी इज एन इनवैलिड लेडी, शी इज एन इनवैलिड पर्सन, उसकी वजह क्या होती है कि वो एक माजूर खातून है, यानी हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और फिर हमें उसकी माजूरी का तज़किरा करना पड़ जाता है। जैसे तो वो भाई आप कहते हैं कि आप छत पे बैठे और आप कहते हैं कि वो आ जाए, तो छत पे साहब जरा वो माजूर है तो वो नहीं आ सकते, तो आप उसको कह देते हैं कि ही इज एन इनवैलिड पर्सन या शी इज एन इनवैलिड लेडी। इनवैलिड लेडी माजूर खातून है, तो माजूर को इनवैलिड लेडी बोला जाता है, इनवैलिड पर्सन बोला जाता है। तो माजरा चाहता हूँ मैं उनसे वाकफियत का दावा नहीं कर सकता। आई एम अफ्रेड, माजरा चाहता हूँ, आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट क्लेम हर एक्वेंटेंस, यानी उससे जो वाकफियत है मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उसको जानता हूँ, यानी माजरत के मैं उसको नहीं जानता हूँ। दूसरे लफ्जों में आपने ये जब कहना है कि मैं कोई आपसे पूछता है कि फलां बंदे को जानते हो, तो आप कहते हो माजरत मैं उसको नहीं जानता हूँ, मेरी उसके साथ कोई वाकफियत नहीं है, दोस्ती नहीं है, तल्लुकात नहीं है। आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट क्लेम हर एक्वेंटेंस, यानी मेरा उसके साथ कोई वाकफियत नहीं, हमारी मुलाकातें नहीं हुई या मैं उसको नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता। तो व्हाट डज इट सजेस्ट, इससे क्या इशारा मिलता है, यानी आप
कोई बात कर रहे हैं और कुछ देखते हैं तो आप कहते हैं कि इससे क्या नतीजे निकलता है, व्हाट डज इट सजेस्ट, इससे क्या इशारा मिलता है कि व्हाट डज इट सजेस्ट, इससे क्या इशारा मिलता है, इससे क्या बात निकलती है। तो ऐसे ही जुमलों को मजीद देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी प्लेलिस्ट में आप ऐसे बहुत से जुमले अपलोड होंगे।